ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जिंदगी रूपी लहरों पर समय रूपी रेत बहुत तेजी से फिसल रही है और इंसान को सभी चीज़ें अभी तुरंत और एकदम इंस्टेंट चाहिए, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई में। तो क्या हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कोई उपाय है? जी हाँ, है। वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी व्रत जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आता है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा और चलते हैं महाभारत के समय में, जहाँ पर भीमसेन और व्यास जी का संवाद चल रहा है। भीमसेन जी बोले, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न खाने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन जी बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कितना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न भी करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी बोले, व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन जी ने निर्जल एकादशी व्रत किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल का वर्णन नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले,
को इस व्रत को करने से स्वर्ग मिल जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गो का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।